शायद ही ऐसे कोई पति पत्नी होते होंगे जिनमें कि आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और ये जो लड़ाई झगड़ा है कभी कभी तो घर पे ही खत्म हो जाता है और दोनों पति पत्नी आपस में समझौता कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस झगड़े की वजह से परेशान होकर पत्नी अपने मायके चली जाती है और फिर पति जाता है और उसे मनाकर वापस लेकर आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो झगड़ा है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पति पत्नी के बीच में तलाक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में इन सब से बिल्कुल अलग हुआ था। और कुछ ऐसा हुआ था कि जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँची थी तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इस केस में पति पत्नी की मुलाकात एक होटल में हुई थी और जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हुई वहाँ पर पति को एक कॉल गर्ल चाहिए थी, यानी कि उसने एक कॉल गर्ल के लिए फ़ोन किया था और कॉल गर्ल की जगह उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँचती है। पत्नी को भी नहीं पता था कि जहाँ पर वो जा रही है उसे वहाँ पर उसका पति ही मिलेगा। और उसके बाद में जो कुछ होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जो कि उत्तराखंड का एक ज़िला है। उसका नाम है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में ही एक जगह पड़ती है, उसका नाम है काशीपुर। जो काशीपुर था वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था आलोक शर्मा। आलोक शर्मा की अरेंज मैरिज होती है और उसकी पत्नी का नाम था पूजा शर्मा। दोनों की लाइफ कुछ महीनों तक ठीक चलती है, लेकिन उसके बाद में उन दोनों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन जो पूजा शर्मा थी वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में वो तलाक लेने पर अड़ जाती है और वो कहती है कि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना है। लेकिन जो उसका पति था आलोक, वो चाहता था कि वो कैसे ना कैसे करके पूजा को वापस से घर लाएगा। उसने आखिरी तक यही कोशिश की थी। अब इधर जो पूजा शर्मा थी वो अपनी एक फ्रेंड नीलम शर्मा के साथ में मिलकर श्यामनगर में रहने लग जाती है, जो कि वहीं पर उधम सिंह नगर में ही था। अब दोनों दोस्त वहाँ पर जब रूम रेंट पर लेकर रहती है तो वो कॉल गर्ल का काम शुरू कर देती है। दोनों जहाँ पर भी उनके पास फ़ोन आता था वहाँ पर जाती थी और कई बार जो उनकी मालकिन थी जिसके अंडर में वो काम कर रही थी वो भी जहाँ भेजती तो वो वहाँ पर भी जाया करती थी। और उन दोनों के कुछ परमानेंट ग्राहक थे जहाँ पर वो जाती थी। अब इधर एक दिन जो नीलम शर्मा थी यानी कि पूजा की फ्रेंड, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो पूजा से कहती है कि पूजा, आज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो क्या तुम मेरे एक ग्राहक के पास चली जाओगी। तो पूजा कहती है कि ठीक है। अब वो उसके ग्राहक के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में पूजा को पता चलता है कि जो नीलम का ग्राहक है जिसके पास वो आई है वो तो बहुत ही पैसे वाला है और उसके वहाँ आने की वजह से उसने उसे एक मोटी रकम दी है जो कि उसने आज तक कभी नहीं मिली थी। अब जब उसे इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक रात के उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं। जब उसे 50,000 रुपये मिलते हैं जो कि उसे इतनी एक साथ कभी नहीं मिली थी, अब वो उन पैसों को लेती है और उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो उस ग्राहक को अपने नंबर दे के आ जाती है। अब वो ग्राहक भी नीलम की जगह पूजा को बुलाना शुरू कर देता है। अब इधर पूजा और नीलम के बीच की जो दोस्ती थी वो ख़त्म होने लग जाती है। दोनों में मनमुटाव होता है, झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों अलग अलग रहने लग जाती है। हालांकि ये दोनों पहले से ही दोस्त थी और नीलम शर्मा को उसका पति भी जानता था। अब दोनों अलग रहना शुरू कर देती है, लेकिन दोनों वही कॉल गर्ल का काम करती रहती है। अब एक बार जो उसका पति था आलोक शर्मा, उसको अचानक से ही नीलम शर्मा मिल जाती है। तो उसे जब नीलम शर्मा मिलती है तो उसे हाय हेलो करता है और उसे पूछता है कि जो तुम्हारी फ्रेंड है पूजा शर्मा, मेरी पत्नी, वो कैसी है। वो उसके बारे में पूछता है। वो पहले तो थोड़ी टाल मटोल करती है, लेकिन जब वो उसे दबाव डालकर पूछने लग जाता है
कि सुना है वो भी श्याम नगर में ही रहती है, कैसी है, क्या करती है, तुम मुझे समझाओ कि वो वापस से मेरे पास लौट आए। तो इधर दोनों सहेलियों में झगड़ा हो चुका था। इस वजह से नीलम शर्मा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो वो उसके पति को कहती है कि जिसे तुम अपने घर लाना चाह रहे हो, जिस पत्नी के प्यार में तुम दीवाने हो रहे हो, क्या तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी क्या काम करती है यहाँ पर? तो उसका पति कहता है कि मुझे तो पता है कि वो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का काम करती है। तो वो कहती है कि अगर तुम कोल गर्ल को ब्यूटी पार्लर वाली कहते हो तो ये तो एक अलग चीज़ है। तो जब ये बात उसका पति सुनता है तो वो कहता है कि क्या बात कर रही हो? तो जो नीलम शर्मा थी वो कहती है कि मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। तुम्हारी जो पत्नी है वो कोल गर्ल का काम शुरू कर चुकी है और इसे इस काम के लिए 1-2 साल बीत चुके हैं और वो ये काम शादी के पहले भी करती थी, बस तुम्हें इस बारे में पता नहीं था और इसीलिए वो तुम्हारे साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। जब उसका पति ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसे बहुत बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है और वो नीलम से कहता है कि तुम इस चीज़ को प्रूफ कर सकती हो। नीलम कहती है बिल्कुल कर सकती हूँ। तो जो नीलम थी वो उसे अपनी मालकिन सरिता बाई के नंबर देती है और जो सरिता बाई थी उसके नंबर देकर वो कहती है कि तुम उसे कॉल करना और कॉल करके कहना कि मुझे कॉल गर्ल चाहिए और तुमको सुंदर सुंदर लड़कियों की फ़ोटोज़ मंगाना और इसी में तुम्हारी पत्नी की भी फ़ोटो आ जाएगी और फिर तुम उसे अपने रूम पर या होटल पर जहाँ पर भी बुलाना चाहो बुलाकर खुद अपनी आँखों से देख लेना। आलोक शर्मा उसकी बात को मान लेता है और वो दूसरे ही दिन सरिता बाई को फ़ोन करता है, जो नंबर नीलम शर्मा ने दिए थे। उस पर फ़ोन करके वो कहता है कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है जो कि काशीपुर में चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सही आदमी हो, कई फ्रॉड भी हमें फ़ोन करते हैं या फिर पैसे नहीं देते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें एडवांस में आधे पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस में दे दूँगा, लेकिन लड़की मैं खुद पसंद करूँगा और जो लड़की मुझे पसंद आएगी मैं उसे ही बुलाऊँगा। तो वो कहती है कि ठीक है और वो उसे 15 लड़कियों की फ़ोटो भेज देती है। उन 15 लड़कियों में कोई भी उसकी पत्नी की फ़ोटो नहीं थी। तो वो इनकार कर देता है कि मुझे ये लड़कियाँ पसंद नहीं है, पैसे मैं ज़्यादा दे सकता हूँ लेकिन मुझे सुंदर से सुंदर लड़की चाहिए। और जो उसकी पत्नी थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो जो सरिता बाई थी उसने कहा कि 1 लाख रुपए लगेगा इसके बदले में, अगर तुम्हें पूरी रात के लिए लड़की चाहिए तो उसके लिए। तो जो उसका पति आलोक शर्मा था वो हाँ कर देता है और दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो 70,000 पर आकर रुक जाती है और 70,000 में वो कहता है कि लड़की की फ़ोटो दिखाओ, पसंद आई तो मैं 70,000 दूंगा। अब वहाँ पर वो कुछ और लड़कियों की फ़ोटोज़ भेजती है जिसमें कि उसकी पत्नी की भी फ़ोटो थी। जब वो अपनी पत्नी की फ़ोटो देखता है तो वो कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए और वो उसे जिस होटल में वो खुद बताता है उस होटल में उसकी पत्नी को भेज दिया जाता है और वहाँ पर वो जिस होटल में रुका था उसके कमरे की लाइट बंद रहती है और जैसे ही उसकी पत्नी बताई हुई एड्रेस पर और रूम में पहुँचती है, लाइट को ऑन करती है तो सामने देखती है कि वहाँ पर जो ग्राहक बनकर आया है वो उसका पति है। अब जब उसकी पत्नी अपने पति को देखती है तो वो उस पर पूरी तरह से चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कॉल गर्ल को बुला रहे हो, ये वो। तो उसका पति भी उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था लेकिन तुम तो वाकई में कॉल गर्ल बन चुकी हो। और उन दोनों का जो लड़ाई झगड़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। झगड़े को देखकर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दोनों को थाने लेकर जाती है। जो वहाँ का ITI थाना था वहाँ पर पुलिस इन दोनों को लेकर जाती है, दोनों से पूरी बात पूछती है कि मैटर क्या है। और जब दोनों की सारी बातें सामने आती है तो पति कहता है कि उसकी पत्नी कॉल गर्ल का काम करती है और मुझे धोखा देकर मेरे साथ इसकी शादी कर दी गई थी, जो ये पहले से ही यही धंधा करती थी। अब इधर जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि मैं तो सिर्फ अभी से कॉल गर्ल का काम शुरू करी हूँ, लेकिन मेरा पति तो बहुत ही बड़ा झूठा है, फ्रॉड है, मुझे मारता है, पीटता है और उस पर दहेज का केस भी लगा देती है। अब उसका पति कहता है कि मैं सारी चीज़ें प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन ये एक भी चीज़ प्रूफ करे तो मैं मान लूँगा। अब इधर उस सरिता बाई का जो नंबर था उस पर फ़ोन किया जाता है, पुलिस उसे भी पकड़ कर लेकर आती है
और वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि जो उसकी पत्नी पूजा शर्मा थी वो उसके पास लगभग 4-5 साल से काम कर रही थी, यानी कि वो शादी से पहले भी यही काम करती थी। लेकिन जो पूजा शर्मा थी वो किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर पाती है कि उसका पति कहीं पर भी गलत है, और पुलिस वाले कैसे ना कैसे करके उन दोनों के बीच में समझौता करवाते हैं और जो पूजा शर्मा थी उसे कहते हैं कि तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ससुराल जाओ। पूजा शर्मा को कैसे ना कैसे करके ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद में जो पूजा शर्मा थी वो फिर से उन्हीं चीज़ों पर उतर जाती है, यानी कि पति से रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा करना, ससुराल वालों से लड़ना झगड़ना, और अब आखिर में वो वापस से अपने पीहर आ जाती है। और इस बार जो आलोक शर्मा था वो भी उसे नहीं रोकता है, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस लड़की के पीछे वो दीवाना हुआ फिर रहा है वो लड़की एक धंधे वाली है और वो उसे हमेशा के लिए तलाक देने को तैयार हो जाता है। आज की जो कहानी है